बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने प्रेशर ऑफ द गैस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और उसकी बेस थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये बात हम आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। जो प्रेशर का फार्मूला हमने ड्राइव किया था दैट वाज P इज इक्वल टू 2/3 N/V इंटू हाफ mv²। यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, V इज दी वॉल्यूम, जबकि ये ब्रैकेट हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही थी, जबकि स्मॉल v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ दी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने इंटरप्रेट करना है टेम्परेचर को फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। हम देखना ये चाह रहे हैं कि प्रेशर के इस फार्मूले से क्या हम टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम रिलेट कर सकते हैं तो उस सूरत में टेम्परेचर का मतलब क्या होगा। अगर देखा जाए तो इस फार्मूले को हम रीराइट कर सकते हैं इन द फॉर्म P, ये V को मैं अगर इधर ले आऊँ तो PV विल बी इक्वल टू 2/3 N इंटू 1/2 mv² लिखा जाएगा। और हम एक्सपेरिमेंटली जनरल गैस लॉ, जिसको हम PV इज इक्वल टू nRT से डिनोट करते हैं, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। इस जनरल गैस इक्वेशन में जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन विद द नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें तो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो वो हमारे पास होगा n। हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n हो और एवोगाड्रो नंबर a हो तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं n इज इक्वल टू कैपिटल N/Na, जबकि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड दी एवोगाड्रो नंबर, तो ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू इसमें पुट करूँ तो ये हमारे पास PV इज इक्वल टू N/Na इंटू RT बनेगा। अगर मैं इस Na को R के नीचे लिख दूँ तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट बन जाता है जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम देते हैं, यानी R/Na यूनिवर्सल कांस्टेंट पर एवोगाड्रो नंबर इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड कैन बी रिटन एज N इंटू KT। यहाँ पर ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 जाउल पर केल्विन के बराबर होती है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड PV इसमें और PV इसमें है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को NKT को इसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। सो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 ये हमारे पास आ जाएगा NKT इज इक्वल टू 2/3 N इंटू हाफ mv²। इट मीन्स कि ये हमारे पास N से अगर N को कैंसिल कर दें तो T विल बी इक्वल टू 2/3K इंटू 1/2 mv² बचेगा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें 2/3K ये सारी टर्म कांस्टेंट है, तो वी कैन से दैट टेम्परेचर is directly proportional to average kinetic energy of the molecule. So we can say that temperature is directly proportional to average kinetic energy of the molecules. अब उसके बाद हम मुख्तलिफ गैस लॉज को भी ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, हम इसी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। P इज इक्वल टू 2/3 N/V इंटू 1/2 mv²। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में अगर आप देखें
कि हम ये कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल असल में टेम्परेचर कहलाता है। इट मीन्स कि अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ये हिस्सा कांस्टेंट होगा। इट मीन्स कि अगर हम 1/2 mv² को कांस्टेंट ले लें तो अल्टीमेटली n/v नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, रैंडम मोशन की सूरत में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इवनली ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पर एक जगह पे बाउंड नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें P × V 2/3 N 1/2 mv², तो इसमें चूंकि हमारे पास टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो उस सूरत में 1/2 mv² यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। और किसी भी कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने का मतलब, कांस्टेंट होने का मतलब, ये सारी वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो वी कैन राइट इट एज PV = कांस्टेंट। तो यही हमारे पास बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि V is inversely proportional to P। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा एंड वाइस वर्सा। ये था हमारे पास। यहां पे हम कह सकते हैं फिर कि P is proportional to 1/V और वाइस वर्सा V is proportional to 1/P। इसका मतलब है प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। इसी तरीके से अगर हम चार्ल्स लॉ को डिफाइन करना चाहें, और इसे ड्राइव करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो उस सूरत में वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन असल में चार्ल्स लॉ है। अब देखा जाए तो प्रेशर का फार्मूला हमने अभी लिखा है P = 2/3 N/V × 1/2 mv²। We know that pressure P = कांस्टेंट, यानी अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लें तो ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी। जी, तो चार्ल्स लॉ को डिफाइन करने के लिए हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि P = 2/3 N/V × ½ mv² है। मैं अगर इसको V को लिखना चाहूँ तो वी कैन राइट इट एज V = 2/3 N/P 1/2 mv² आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में हमने जस्ट P और V को इंटरचेंज किया है। रीज़न इज दैट कि 2/3 N/P, अगर हम 2/3 N तो कांस्टेंट है ही, इफ P = कांस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। इट मीन्स कि V विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv² हो जाएगी। और इन टर्म्स अगर हम देखें कि 1/2 mv² एवरेज काइनेटिक एनर्जी असल में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो वी कैन राइट V इज प्रोपोर्शनल टू T आल्सो, क्योंकि अगर ये काइनेटिक एनर्जी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब टेम्परेचर के भी ये प्रोपोर्शनल होगी। और वी कैन से दैट V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, विच इज अ वेल नोन फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। सो प्रेशर के फार्मूले से हम चार्ल्स लॉ को भी डिफाइन या ड्राइव कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये प्रेशर और उससे जो रेलिवेंट छोटे छोटे 2 आर्टिकल थे वो समझ आ गए होंगे। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।